दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पीहू सक्सेना ऑलराउंडर। मैं हूँ प्रीति और आज फिर से मैं भूतिया बस की दूसरा पार्ट लिया हूँ। जैसे मैंने बोला था दूसरा पार्ट मैं लाऊंगी और दूसरा पार्ट आ चुका है। और अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, इसी चैनल पे आपको मिलेगा, इसी भूतिया बस का। ठीक है, अगर नहीं देखना चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ। एक जो स्टोरी है, थोड़ा सा डिटेल नहीं, पूरी डिटेल नहीं, थोड़ा सा मैं बता देती, हिंट दे देती हूँ। जैसे कि इसमें अतुल और समीर दोनों दोस्त थे। अपनी दादा, अतुल जो है अपनी दादा दादी के घर बहुत दिन बाद गांव आ रहा था रास्ते में अपने दोस्त के साथ। और दोस्त ने भी कहा था कि घूमने चलना, मज़ा करेंगे, ये वो बहुत मतलब अच्छे से आया। और उन लोगों को रास्ते में ही, स्टेशन के पास ही भूतिया बस का सामना होता है। भूतिया बस के सामना होने के बाद इन लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इसी तरह आपको पता चलेगा। और ये मौत के मुंह से निकलने के बाद ये लोग किसी तरह, अतुल अपने दादा दादी के घर पहुंच तो जाता है और पहुंचने के बाद दादा दादी के घर भी पहुंच जाता है। भगवान की कृपा से बच भी जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी उसके साथ कुछ और भी चीज़ें होना शुरू होती हैं, जो मैं इस पार्ट 2 में आपको बता रही हूँ। तो अतुल हो गया, समीर हो गया, और जो अतुल का कज़न भाई है, ठीक है, कज़न भाई है जिसका नाम महज है। तो ये तीनों चारों एक कमरे में नीचे वाले फ्लोर पे बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। शाम का, रात का समय भी हो गया है काफ़ी, मतलब बाकी इसने जो है, अतुल ने अपने दादा दादी को जो भूतिया बस वाली स्टोरी हुई थी, बैग कहाँ छूट गया, बस बता दिया कि भूल गए, हम लोग बैग नहीं ला पाए ऐसे ऐसे। तो दादा दादी ने बोला भी कि बेटा ऐसी रात में आने की क्या ज़रूरत थी, इतनी जल्दी तुम लोगों को क्या पड़ी थी, दिन ही दिन आते, रात में आए। लेकिन भूत का नहीं बताया कि ऐसे ऐसे बच के आए हम लोग, कि दादा दादी घबरा जाएंगे। तो ना तो महज को भी नहीं बताया, महज छोटा था, मतलब अतुल और समीर से बहुत छोटा था, तो नहीं बताया। और ये लोग बैठे सारी चीज़ें दिमाग से उतार दिए, जो हुआ था छोड़ दिया, कुछ भी नहीं। तो बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई। तो जो अतुल होता है समीर को इशारा करता है, तो चलो मतलब चलते हैं ऊपर वाले में सुट्टा मारने, क्योंकि भाई अपना जो महज है, महज का जो कज़न है वो छोटा है, उसके सामने तो कह रहे नहीं करेंगे। तो इशारे में बातें करते चलते ऊपर वाले में। थोड़ा सा सिगरेट की डिब्बी भी रखे हुए थे ये लोग, अपना पहुँचे कि चलो ठीक है। तो महज से कहते महज तुम बैठो, हम लोग आते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होकर ऊपर से आते हैं। तो कहता ठीक है भैया जाइए। तो ये लोग ऊपर जाते हैं। तो ऊपर वाले कमरे में थोड़ा सा अंधेरा है, ये लोग मस्त बैठ के दोनों सिगरेट पी रहे हैं, सुट्टा मार रहा है बैठ के मज़े से। पीने के बाद थोड़ी देर में कमरे के पीछे एक टंकी है स्टील की, और टंकी की हिलने की खट 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 बहुत तेज़ आवाज़ आती है। टंकी बहुत तेज़ और ज़ोरों में से हिलने लगती। तो अतुल कहता है यार टंकी कैसे हिल रही है। तो ये लोग थोड़ा टंकी के पास की तरफ देखते हैं, खिड़की के पास जाके। लोगों को वही कंडक्टर, वही जो पिछली रात इन लोगों के पीछे पड़ा था, वही कंडक्टर वो खड़ा वहाँ पर, और वही गुलाल लेके। और गुलाल की भी एक कहानी है जो आप देखेंगे। गुलाल ये कंडक्टर किसी भी चेहरे पे डाल देगा, वो इंसान तुरंत ही ऑन द स्पॉट ख़त्म हो जाएगा। और इन लोगों ने जहाँ देखा वो चिल्ला के, इतनी तेज चिल्लाए भी नहीं, बहुत तेज नहीं चिल्लाए, लेकिन घबरा के बहुत तेज फड़फड़ा के नीचे आए। जब नीचे आए फड़फड़ा के, तो महज ने देखा इन लोग की हालत, डरी हुई एकदम ऐसे सहमे। तो महज कहता है कि भैया क्या हुआ, कि नहीं आप लोग ऐसा भागो जैसे लग रहा है कि आपने भूत बात देख लिया। तो कहते नहीं यार कोई बात नहीं, कि नहीं कुछ तो बात है, दिखाओ मुझे। कि नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इन लोग को छुपाने नहीं, लोग बताते नहीं। तो इन लोग छुपाए नहीं, कोई तो बात है, आप चलो कमरे में क्या देखे। तो ये लोग कमरे में गए, महज आगे गया कमरे में पहुँचे तो कमरे में कोई नहीं था, ना कोई करेक्टर था, ना कोई था। तो ये लोग चले आए। तो फिर ये लोग नीचे आए। तो अतुल ने बोला ऐसा है, मैं ऐसा करता हूँ कि नहा लेता हूँ। तो समीर ने बोला ठीक है तुम भी नहा लो, मैं भी नहा लेता हूँ। तो कहता है कि ठीक है। फिर अतुल सोचता है कि नहा ले, ऐसा माइंड में सोचता है कि ऐसा ना हो कि जो मेरे साथ भूत बात, जो आत्मा मेरे साथ चिपकी हुई है, कहीं मेरी दादी के घर में भी वास ना कर ले, जो यहाँ की ऊर्जा है, मतलब निगेटिव ऊर्जा ना आ जाए घर में और मेरे साथ चिपक के रह जाए। नहा धोवा लेता है। तो फिर ये जो है ऊपर वाले रूम में नहाने चला जाता है, बाथरूम में नहावा के, और ये नहाने जाता है। तो उसके बाद ये जो है समीर भी नहाने के लिए पहुँच जाता है।
तो अतुल अपना नहा वहा के मस्त एकदम खूब, मतलब उसको क्या, अतुल नहा के आता है, नहाने के बाद सोचता अब नहा लेंगे, अब थोड़ा सी आयत वगैरह मतलब हनुमान चालीसा और भगवान का नाम ले लेंगे, मतलब कोई भी भगवान उससे मतलब नहीं है, हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं हो रही है, वो भगवान का नाम ले लेंगे, थोड़ा सा दिमाग से हट जाएगा। तो अपना आयत है तो पढ़ लेंगे। इसने पढ़ने के बाद इसने खूब परफ्यूम वगैरह लगाया, बहुत ज़्यादा इत्तर वगैरह लगा के हर जगह, उसको इत्तर लगाने का इतना शौक था, स्ट्रॉन्ग, एकदम स्ट्रॉन्ग कि उसकी महक 24 घंटे नहीं जाएंगी, ठीक है। तो बस ये इत्तर लगाने में ही झोल था, ठीक है, जो अतुल के साथ चीज़ें हो रही थी। अभी तो इत्तर लगाने में बढ़िया नहा के फ्रेश होके आ गया। फ्रेश होके आने के बाद ये जब नीचे आया, नीचे आने के बाद देखा कि महज जा चुका है, तो कहने वो बैठा था, क्या बोलते हैं, समीर भी बैठा। समीर बड़े अजीब से तरीके से बैठा हुआ है, ऐसे बैठा है, एकदम सीधे से बैठा, चुपचाप बैठा। तो अतुल कहता है कहाँ गया समीर? का समीर चला गया है, ऐसे बोला, मतलब बहुत नॉर्मल के कैसे बोल रहा है, कह रहा आप ही अपने लोगों को सो जाना चाहिए क्योंकि बहुत थके हुए हैं अपने लोग, सो जाते हैं। कहता हाँ चल यार सो जाते हैं। अतुल बता चल ठीक है सो जाते हैं समीर ना, तो ऐसा क्यों इतना थका था, अजीब सी बातें कर रहा है। कहते हाँ चलो सोते हैं। कि हाँ मैं बोल रहा हूँ सब नीचे चाचा चाची जितने भी थे सब तो सो गए, अभी चलो अपने लोग भी सो जाते, तो ये भी दोनों जाते हैं ऊपर छत पे। बस कमरा की लाइट ऑफ करते हैं, जैसे ही थोड़ी सी आँख झपकती तो थोड़ा सा अतुल ने समीर के फेस पे जो नज़र जाती है, तो समीर का फेस बहुत ही खतरनाक, बहुत ही शैतानी टाइप का चेहरा लग रहा था, मतलब उसके ऊपर कुछ शैतान जैसा, जैसा कोई बहुत ज़्यादा अजीब सा चेहरा उसने, जैसे उसने देखा है, देखने के बाद जैसे उसने देखा है चेहरा देख के उसकी चीख निकल गई। चीख निकलने के बाद मतलब उसका क्या था, कल्पना करी थी कि माइंड में उसका सपना था, उसने क्या सोचा। तो इधर समीर कहता क्या हुआ भाई क्या हुआ? इसका भी मतलब जब अजीब सा बोल रहा था, अभी से नॉर्मल बोल रहा है, कह रहा भाई मानो ना मानो मेरे साथ वो भूत बात चिपक गया है, और कुछ ना कुछ तो बात है यार, यहाँ पर पास में ही चलो बाजार वजार यहीं चलता हूँ, मुझे तो डर लग रहा है कहीं ये कुछ ऐसा ना हो, क्योंकि मुझे बार बार ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। अतुल बोलता है कि चल अच्छा भाई चलते, कहते यार तू चला जा। अतुल वो समीर बोला मैं नहीं जाऊँगा, तू चला जा। कहते नहीं मैं तुझे चलना पड़ेगा, मैं अकेले नहीं जाऊँगा। तो थोड़ा सा ये लोग आधी रात में भागते हैं वहाँ पर। वहाँ पहुँचने के बाद जैसे ही मतलब अंदर आते हैं तो बाबा जी रहते हैं, जो बाजार में बाबा जी होते हैं, तो बाबा ये तो अंदर जाता है और इसका हाथ पकड़ता है। समीर जो है पीछे रहता है, अतुल आगे आ जाता है, अतुल आगे आ जाता है और समीर आता ही नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं कि समीर कहता है समीर चल अंदर आ, तो वो कहता मैं नहीं आऊँगा, बहुत अजीब सी टोन में बोलता है नहीं आऊँगा, फिर से वैसे ही बोल रहा है। तो बाबा जी कहते हैं वो अंदर नहीं आएगा क्योंकि वो तेरा फ्रेंड, तेरा दोस्त नहीं है, समीर नहीं है, वो शैतानी शक्ति है। वो ऐसे देखता है ऐसा कैसे, अभी तो मेरे साथ ही आया, शैतानी शक्ति के देख वो अंदर नहीं आएगा, वो घबरा रहा है। तो जैसे कि तू आ, तो बाबा जी ने जब वो मंत्र वंत्र और वो वहाँ का जो पाक सब पानी वानी होता डाला है ना, तो बहुत तेज तेज वो चिल्लाने लगा, चिल्ला के धुआं जैसा सब उड़ा, ऐसा उड़ गया। तो ये एकदम से चौंक गया कि क्या, तो मैं इतनी देर से इसके साथ आया हूँ यहाँ तक, लेकिन बाबा ने तो बुला लिया था। भाई भगवान का जिसके ऊपर हाथ रहता है, क्योंकि गलती तो कहीं ना कहीं अतुल से बहुत बड़ी हुई थी, और गलती भी आपको भी बताता है क्या क्या हुई थी। और ये फिर थोड़ी देर में 5 मिनट 10 मिनट बाद अपना फ़ोन आता है, किसका, समीर का कॉल आती है अपने इस पर, क्या बोलते हैं, अतुल के फ़ोन पे। तो देखता है समीर की कॉल। तो बाबा जी कहते हैं कि उठा बेटा फ़ोन, तो उठा। फ़ोन उठाता है, अतुल तू कहाँ? कहता है कि अतुल तू कहाँ यार, मुझको छोड़ के? कि तुम कहाँ हो? कह रहे मैं तो यहीं पर हूँ, कि मैं तो घर ही में हूँ। तू नहाने गया था, मैं भी नहाने गया था। कि तुम नहाने गए थे और नहा के, कि हाँ, कि ऐसा कर मैं यहाँ पर आ गया हूँ, कि मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं पड़ती, कि चल फिर भी कोई बात नहीं मैं आता हूँ। फिर जो समीर है, समीर जाता है, क्योंकि रियल तो समीर था, और उसके साथ जो छलावा हुआ था ना, जो समीर बन के गया था वो कुछ छलावा ही था। आज तो ये जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान सर पे उसके हाथ था, बाबा का हाथ था उसके ऊपर, अतुल के ऊपर। तो बाबा जी ने समझाया, बताया कि ऐसा कैसे क्या हुआ था। तो कहते हैं जो लड़के होते हैं और जो हवा या निगेटिव ऊर्जा होती है, उनकी बातों से और उनको उनकी आँखों से, आवाज़ से अट्रैक्ट होती है। और अगर वो कोई बहुत ज़्यादा, अगर लड़के बहुत ज़्यादा शौकीन है या ऐसा कुछ लग रहा है, कहीं आप गए हो बाहर
कि हमको अजीब सा फील आ रहा है, अजीब सी हो रही है, तो इत्र तो बिल्कुल नहीं लगाना है। ऐसा कोई भी परफ्यूम नहीं डालना है किसी को भी। मतलब परफ्यूम तो डालना वो एक शौक होता है, 1-2 घंटे में उसका महक चली जाए अच्छी बात है, लेकिन जो बहुत रहता है कहीं दूर एयर में जाना है तो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं लगानी चाहिए। और लड़कियों, खासकर लड़कियों को भी, लड़कियों को कभी भी कहीं गई हैं ऐसा महसूस होने लगा कि अजीब सा लग रहा है, तो अगर बाल खुले रखें तो फट से अपनी चोटी बना लें या जूड़ा उड्डा बन लें, तो कहते हैं कि ऐसे बहुत जल्दी मतलब अट्रैक्ट होती है। लड़कियों की खूबसूरती बालों में होती है, लड़कों की खूबसूरती आँखों और उसकी आवाज़ में होती है। और परफ्यूम से, परफ्यूम है, मीट है, मांस है और दूध है, खीर है, इन चीज़ों से ये चीज़ें अट्रैक्ट होती है। तो उस दिन जो बस थी ना, इन लोगों से अट्रैक्ट हुई थी। जो बस में भूते लोग थे, ये अतुल की जो परफ्यूम की जो महक थी ना, उससे अट्रैक्ट हुई थी। जो परफ्यूम क्या था, इत्र था। इत्र इतना स्ट्रॉन्ग होता है, अट्रैक्ट होकर इसके पीछे पड़ गई थी। और बस भगवान की मर्जी, भगवान का ही हाथ था अतुल के सर पे। तो उस दिन से भैया अतुल ने परफ्यूम के लिए हाथ जोड़ लिया कि इतना तो भैया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगाऊंगा, लगाऊंगा 1-2 घंटे वाला जो हवा में उड़ जाए इतना लगाऊंगा, बाकी ज़्यादा नहीं लगाऊंगा। तो बस यही कहानी थी अतुल की, और भगवान ने बचाया। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, न्यू है चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, शेयर कर दीजिएगा। आपकी भी कोई एक्सपीरियंस हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप अपनी कहानी स्टोरी बता सकते हैं। तो अगर यहाँ तक देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।